सो यहाँ जब आप ग्वालियर फोर्ट आते हैं तो ग्वालियर फोर्ट में अंदर आने के बाद 2 टिकट आपको मिलेंगे। एक है ASI डिपार्टमेंट का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो जस्ट मेरे बाजू में है। यहाँ 25 रुपये का इंडियन का टिकट है और वीडियो कैमरा 25 रुपये का है। और ये जो एंट्रेंस ये मानसिंह महल के जस्ट अंदर जाने के लिए, ये जो तोप के बाजू से रास्ता ये महल के अंदर जाते हैं, ये 25 रुपये वाला टिकट मिलेगा जो आपको अंदर जाना है। फिर इसके बाजू में एक और टिकट काउंटर जो अंदर की ओर है, वहाँ पर 8 प्लेसेस और हैं, उसका टिकट काउंटर अंदर है, वो अंडर है MP डिपार्टमेंट के हैंड ओवर है, स्टेट आर्कियोलॉजिकल, जिसका टिकट 20 रुपये पर हेड है और वीडियो कैमरा 400 रुपये है। चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पर बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। इस एपिसोड में हम ग्वालियर फोर्ट के पार्ट 2 को जानेंगे। पवन जी हमें यहाँ के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इससे पहले के 2 एपिसोड्स में आपने हमें फरीदाबाद से ग्वालियर पहुँचते हुए देखा, टोल टैक्सीज के खर्चों के बारे में आपने जाना, रेलवे के टाइम टेबल के बारे में आपने जाना, राजा मानसिंह महल के बारे में डिटेल से जानकारी ली। ग्वालियर फोर्ट के अंदर ही सेकंड पार्ट को एंजॉय करते हैं, वहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं। बने रहिएगा दोस्तों, अंत तक एंजॉय कीजिएगा ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट ऐसा डेस्टिनेशन है जो दिल्ली के पास आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। समर सीजन छोड़कर आप किसी भी समय आइए, आप ग्वालियर फोर्ट के इतिहास को जानिए, ग्वालियर को जानिए, ग्वालियर के आसपास की जगहों को जानिए। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये आपका बेहतरीन टूर बन सकता है। तो चलिए जानते हैं ग्वालियर फोर्ट के पार्ट 2 के बारे में। सिंधिया मराठों के अंडर थे। हाँ, तो उन्होंने ये वापस लिया महल। किला जो जीता था वो मराठों ने जीता। हाँ। और ये 1758 में 1758 में मराठा रूल अटक टू कटक, मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई। हाँ। फिर सिंधिया फैमिली जो आई, हिज केम इन महाराष्ट्र इन 1761। जब से लेके आज तक इस शहर में सिंधिया फैमिली रूल कर रही है। ये मानसिंह तोमर कौन? उससे मानसिंह तोमर और सिंधिया कहीं से कहीं तक कोई वास्ता नहीं है। हाँ, तो फिर ये कैसे? ये सिंधिया है सबसे बाद में, ये अलग डायनेस्टी है। हाँ। और मानसिंह तोमर ने ये फोर्ट बनवाया, फोर्ट के अंदर जो मानसिंह का महल बनवाया। अच्छा। इस किले के अंदर मैंने आपको पहले बताया, इस किले के अंदर एक राजा ने राज नहीं किया, इस किले के अंदर टोटल 110 राजाओं ने किया है। सिंधिया डायनेस्टी सबसे बाद में है। ये किला अब ASI की निगरानी में सिंधिया जी के पास था, वो गवर्नमेंट ने ले लिया, एक्वायर जी। जब 1958 में जब वल्लभ भाई पटेल का शासन था, उस समय जितने भी राजा महाराजा थे उनकी जो संपत्ति थी, कुछ आप रखिए, बाकी सरकार को दे दीजिए। तो सिंधिया फैमिली का इस किले के अंदर बहुत सुंदर सिंधिया स्कूल है जो किले के अंदर ही है, भातिया, वो सिंधियास के पास है, जी। और वो भी जो एरिया जो बताया जाता है वो ASI की निगरानी में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन सिंधिया फैमिली के पास। यहाँ पे ये जो कैंपस हम लोग देखने के लिए आए हैं, ये जस्ट अंडर है स्टेट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये MP डिपार्टमेंट के हैंड ओवर ये कैंपस है। 500 मीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये एरिया है और इसके अंदर 8 मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें से 2 हिंदू बिल्डिंग है, 2 मुगल बिल्डिंग है, 2 पानी के टैंक है, हवा महल है, छतरी है। जिस बिल्डिंग के पास हम लोग खड़े हैं इसको बोलते हैं 12 दरी। जस्ट मेरे बाजू में है 12 दरी, इसलिए बोले जाते हैं इस बिल्डिंग के स्क्वायर में 12 दरवाजे थे, इसलिए उसको 12 दरी के नाम से जाना जाता है। फिर ये बिल्डिंग जब मुगलों के हैंड ओवर आई तो उन्होंने बीच में पार्टीशन दिया और इस बिल्डिंग को जेल में कन्वर्टेड करा दिया। 12 में 12, दरी में इज अ कारपेट, ऑल द रेवेन्यू कलेक्शन बिल्डिंग हियर। जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो इन्हीं बिल्डिंगों के अंदर होता था, इसलिए इसको 12 दरी के नाम से स्मारक जाना जाता है। ये 12 ही दरवाजे, क्योंकि इसका रीज़न ये है सर, हमारी 4 स्टेटें हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सेंट्रल इंडिया में यू आर कमिंग, तो ये जितने भी राज आते हैं सभी टैक्स दीजिए और आगे जाइए। तो ये टैक्स कलेक्शन बिल्डिंग हुआ करती थी उस समय। फिर इसके बाजू में ये जो पूरा दिया है, ये दीवार खड़ी करी है, ये बाद में मुगलों ने इसको पार्टीशन देके जेल में कन्वर्टेड कराई है। अंदर से आप बराबर देख सकते हैं। ईस्ट का मैंने ऑलरेडी आपको पहले व्यू कराया था, वेस्टर्न व्यू है, और ये हमारे किले की दीवार है। ये दूरी तक फैली हुई है। टॉवर भी हमारे फोर्ट के अंदर है, ये BSNL का है, वो दूरदर्शन का टॉवर है लेफ्ट में।
और ये जो बिल्डिंग इसको करण महल के नाम से जानी जाती है, ये राजा मान सिंह के जो फादर थे करण सिंह, उसके द्वारा इस महल का निर्माण कार्य किया गया। ये जो बिल्डिंग है वो 14th सेंचुरी की 600 ईयर ओल्ड की है। और पैलेस का जो एरिया था वो 30 मीटर लंबा था, 30 मीटर चौड़ा था। और ये पूरा एरिया अंडरग्राउंड का हुआ करता था पहले। ये करण महल का नीचे वाला जो हिस्सा, ये पूरा डाइनिंग हॉल से के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी लोग आते थे यहाँ डिनर और लंच वगैरह करने के लिए ये जगह को यूज़ करते थे। और इस डाइनिंग हॉल में 3 खास चीज़ें होती थी, वेज, नॉन वेज एंड ड्रिंकिंग। तो सभी लोग यहाँ पर बैठ के ड्रिंकिंग, ईटिंग वगैरह कर सकते थे। अच्छा। इसके अंदर हमाम घर बना हुआ है, पुराने टॉयलेट्स हैं, जो कि हमाम घर इसलिए यूज़ किया जाता था भाई राजा महाराजा जितने भी हमाम घर में जाके हमाम को यूज़ कर सकें। यहाँ पर रिंग्स काफ़ी देखने के लिए मिल जाती हैं, जो रिंग्स कर्टन्स के लिए होती थी, पार्टीशन के लिए। ये करण महल ऊपर से लेके नीचे तक 4 मंजिल में ये जो पैलेस है मैम, ऊपर से लेके नीचे तक, जिसमें ये पहली फ्लोर है, 2 फ्लोर इसके नीचे हैं, एक इसके ऊपर है। इसके ऊपर जो बना है वो डांसिंग हॉल है, बात ही आती। ये राजा का डाइनिंग हॉल था। यहाँ 3 प्लेसेस है, 1 2 3, 120 लोग यहाँ पर बैठ के अपना ईटिंग ड्रिंकिंग यहाँ पर करते थे। क्योंकि राजा महाराजा का शुरू से काम ये रहा भाई शिकार करो, शिकार को पकाओ और आपने कॉकटेल पार्टी का एंजॉय करो। तो ये उस समय ये सारी प्रक्रियाएँ यूज़ की जाती थी। वो रानियों के लिए रेस्ट रूम था, आराम करने के लिए था, और भी चीज़ें थी जो बंद है अभी, क्योंकि वो इतना मेंटेन नहीं, इसलिए वो जगह बंद करके रखी। आइए अपन यहाँ से व्यू करते हैं, बहुत सुंदर व्यू है एरिया का। और इस कैंपस में अंग्रेज़ों ने काफ़ी बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाई थी, जो पहले गोला बारूद बम वगैरह बनाते थे। वो लेफ्ट में बिल्डिंग है, उसके और लेफ्ट में देखो वो रैंप पे जो लोग चढ़े जा रहे हैं, उस रैंप को यूज़ किया जाता था उस समय तोप लगाने के लिए। अच्छा। वो तोप के लिए बनाया गया। उसके जस्ट नीचे जो राउंड वाला वो कैफेटेरिया ब्रिटिशर्स का। अच्छा। कैफेटेरिया भी देखने के लिए मिल जाता है। उसके राइट साइड में आते हैं, स्क्वायर में काफ़ी बड़ा पानी का टैंक है, जिसको बोलते हैं जौहर कुंड, जो राजपूत सैनिक लड़ाई में शहीद हुए। ये जो बिल्डिंग के जस्ट पहले, उसको जौहर कुंड के नाम से जानी जाती है। जितने भी राजपूत सैनिक लड़ाई में शहीद हुए तो उनकी वाइफ ने आके यहाँ पर जौहर किया, इसलिए इसको बोलते हैं जौहर कुंड। एक मानसिंह महल के अंदर, एक मानसिंह महल के बाहर, इस वाले कैंपस में। इसके पीछे जो 3 पिलर वाली बिल्डिंग है वो छतरी है भीम सिंह राणा की, जो जाट राजा थे, उनकी यादगार की छतरी बनाई गई, लाइक मेमोरियल। और ये जो राइट का जो प्लेटफॉर्म है ना सर, ये डांसर्स के लिए होता था। ये जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो राजा फीलिंग ले रहे हैं अपने आप को। अच्छा। वो राजा के बैठने की जगह थी, ये पूरा डांसर्स का प्लेटफॉर्म था। और ये मैडम जा रही है ना अंदर, ये जहांगीर महल के अंदर दरवाज़ा भी है। ओके। अंदर जहांगीर गेस्ट हाउस, शाहजहाँ गेस्ट हाउस, हवा महल वो अंदर की ओर है। ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये जहांगीर महल के नाम से ये स्मारक जाना जाता है। इस दरवाजे में 2 शैली, एक हिंदू शैली, मुगल शैली, क्योंकि दरवाज़ा हिंदू शैली का है और आर्च है मुगल आर्किटेक्चर में। अच्छा, जो हाँ, जो डायमंड शेप की कटिंग दी है ना, हाँ। तो इस कॉर्नर से कि लास्ट कॉर्नर तक इस महल को जहांगीर महल के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब जस्ट मेरे पीछे ये जो बालकनी है, 3 बालकनी, 3 राजों के लिए प्रेजेंट के राजा रानी बैठे हुए हैं। ये बालकनी उस समय राजा रानी के लिए होती थी बैठने के लिए, सॉरी राजा के लिए, रानी का तो नहीं। और ये ग्राउंड पूरा पब्लिक के लिए, इसलिए इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम पब्लिक पूरा। अच्छा। फिर ये अंग्रेजों ने ये बिल्डिंग बना दी सर 3 सेट वाली, पूरा लुक खराब कर दिया। फिर ये भी आपके बाजू में एक और बना दी है, ये जस्ट बाजू में टॉयलेट्स बने जी। अब आइए अपन जहांगीर महल को अंदर से देखते हैं सर, इसकी क्या खासियत है। अब यहाँ से व्यू कीजिए, ये जहांगीर महल का पैनोरामिक है। सीधा स्ट्रेट 3D जैसा लुक। अब इसका ये आकार क्यों ऐसा दिया सर, यहाँ इस कॉर्नर पे शीशे लगे रहते थे और ये जगह सैनिक के लिए थी। अच्छा। सैनिक सीधा मिरर में देखता था, मिरर से सारे रूम दिखा करते थे। अच्छा। ये टेक्निक थी उस समय की CCTV कैमरे की। इंडिया में हम लोग कहते हैं ना, उस समय बहुत माहिर लोग थे, होशियार थे। आज हम लोग CCTV कैमरे का उपयोग कर लेते हैं, वो इसी का है। ये जो जगह है, यहाँ पर काफ़ी मूवी की शूटिंग हुई है। लुका छुपी, कलंक, PS1। ये देखें दरवाजे देखो आप। अब आइए अंदर ही आओ। ये देखें सर कितना बड़ा एरिया है। बाहर से लोग कहते हैं छोटा, अंदर देखो कितना बड़ा है। पूरे शहर की हरियाली हमारे किले के अंदर ही आपको मिल जाएगी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है यहाँ पर। इस प्रकार के टैंक हमारे किले के अंदर करीब 12 पानी के टैंक है फोर्ट के अंदर ही। 9 कुएँ हैं, 8 स्विमिंग पूल हैं, 1600 लेडीज़ डेली पानी को ट्रांसपोर्ट किया करती थी। अब आइए अपन ऐसे चलते हैं अंदर हवा महल की ओर। यहाँ से हम लोग व्यू करेंगे जौहर कुंड का एक बार और। ये जो रास्ता था ना, ये एनिमल्स को अंदर आने के लिए था। जो घोड़े वगैरह अंदर आते थे ना, वो इसी रास्ते से आते थे। ये पूरा रैंप है घोड़े के लिए। यहाँ से देखें सर, ये बहुत सुंदर पैनोरामिक। ये छतरी है भीम सिंह राणा की, जो जाट राजा थे हमारे। अच्छा। ये धौलपुर से भी बिलोंग करते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया फैमिली से। आज इनकी यादगार की छतरी हमारे ग्वालियर फोर्ट में। इनका किला भी है जो गौद में है। जो गौद हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है, गौद का किला। सुंदर पानी का टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है पूरा। ये जौहर कुंड के नाम से इस जगह जानी जाती थी। जो इसको जहांगीर महल क्यों बोला गया? जब जहांगीर आगरा से ग्वालियर आया हाँ। और ग्वालियर से ओरछा जाना था, हाँ। तो यहाँ पर 2 घंटे उसने आराम किया, इसलिए इस महल का नाम रख गया जहांगीर महल। पहले ये हिंदू राजाओं के महल थे। एक था डोंगर महल, एक था कीर्तिंग महल। तो आज इन महलों का नाम से जाना जाता है जहांगीर गेस्ट हाउस और शाहजहां गेस्ट हाउस। 2 घंटे रुकने से नाम ले गया क्या मैम? जब मुगलों का शासन था, उन्होंने इसको यूज़ किया और नाम ले गया, क्रेडिट वही ले गए। तो बात ये आती, इसलिए हाँ, ओरछा में भी तो वो एक ही रात रुका था और एक ही रात में वो जहांगीर महल बन गया। ओरछा में भी जहांगीर महल है, जिस महल को बनाने में 22 साल लगे, तो यूज़ किया मात्र एक रात। एक इसलिए उसको जहांगीर महल ओरछा में भी जाना जाता है। ये जगह पूरे घोड़े के लिए, दान वगैरह खाने के लिए, और ये पानी पीने के लिए जगह है हॉर्सेस के लिए। और ये हवा महल का एरिया है, जिस हवा महल से हम लोग व्यू करेंगे नीचे गुजरी महल का। आइए देखते हैं, बहुत सुंदर व्यू है। नीचे ये जो महल है, ये राजा की 9वीं रानी का महल है, जिसको बोलते हैं गुजरी महल। क्योंकि ये गुजर समाज से बिलोंग करती थी, इसलिए उसका महल अपने फोर्ट के नीचे है। और आज का संग्रहालय म्यूज़ियम है, ये एमपी डिपार्टमेंट के हैंडओवर है। एमपी डिपार्टमेंट के हैंडओवर है। और ये जो महल है जिसमें हम लोग खड़े हैं, इसको बोलते हैं हवा महल। इस हवा महल में 7 बालकनी हैं। उस समय राजा यूज़ करते थे बालकनी पे बैठ के अपने एंजॉय के लिए। बारिश आ रही है और बारिश से बाहर का व्यू। ये जो स्टेबल है ना, ये एनिमल्स के सभी के लिए नहीं, सिलेक्टेड हॉर्सेस अंदर आते थे जब तक उनकी डिस्कस हो रही है, जब तक वो लोग वहाँ एनिमल्स ईटिंग करेगा, वहाँ वो ईटिंग करके फ्री हुआ, यहाँ से उन्हें घोड़े पे बैठे और निकल गए। और जब तक इनकी ये ऊपर से बिल्डिंग नीचे तक 4 मंजिल में है, तो बहुत इजी है, क्योंकि वो वहाँ पर है और ये ऊपर जाके डिनर वगैरह जो करना है वो कर सकते हैं। तो इसलिए हवा महल के नाम से। और हवा ऐसी लगती है तो घोड़े स्टेबल की एक भी महक इधर नहीं आएगी। जो आकार देखिए ना, आकार किस आकार से बिल्डिंग को बनाया, उसको देख के उन्होंने घोड़े का स्टेबल बनाया। और घोड़े क्या है इसमें, जो सिलेक्टेड रहते थे राजा के सिलेक्टेड हॉर्सेज हैं। पब्लिक और सेनापति वो बाहर रुकेंगे, जौहर कुंड के बाहर जो बड़ा स्पेस था वहाँ पर है, बात आ जाती है। अब ये ऊपर जाने का भी रास्ता है। अच्छा। ऊपर स्टोरी, 2nd स्टोरी, 3rd स्टोरी ऊपर है। ये अंडरग्राउंड वहाँ से है। वो जगह नीचे तहखाने के जाने के लिए, ये पूरा अंडरग्राउंड वाला एरिया है। ये जो मॉन्यूमेंट पे अपन आ चुके हैं, इसको बोलते हैं विक्रम महल और विक्रम मंदिर, जस्ट मेरे बाजू में। विक्रम महल? जी, इसको विक्रम महल और विक्रम मंदिर के नाम से ये जगह जानी जाती है। राजा मान सिंह की जो 9वीं रानी थी, उनका लड़का के नाम था विक्रम सिंह। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पर मंदिर बनवाया था। महल के अंदर मंदिर था, एक शिव जी के, हनुमान जी की मूर्ति थी। ये दोनों मूर्तियाँ जब मुगल शासनकाल में तोड़ के बाहर फेंकी गई, तो मूर्तियाँ खुदाई में मिली, तो उनकी स्थापना यहाँ पर करके रखी है। एक शिवलिंगम में एक हनुमान जी की मूर्ति है। और जस्ट इसी के बाहर ये जो जगह दी थी, ये हवन कुंड के लिए हुआ करती थी पहले। ये हवन के लिए हुआ करती थी उस समय। अच्छा। ये मैम छोटा है, पहले इससे बड़ा था। क्योंकि पहले क्या है, हवन कुंड जितने भी बड़े बड़े काफ़ी क्वांटिटी में जो माल गला सकें। आज के आने वाले समय में ऑनलाइन हवन कुंड होगा, ऑफलाइन तो बंद ही हो जाएगा। फोर्ट में आज हमें बहुत बारिश मिली और पूरी बारिश के अंदर हमने ये रिकॉर्ड किया। मज़ा भी बहुत आया। थोड़ा क्लैरिटी में भी हमें दिक्कत आ रही है, आपको प्रॉपर क्लियर विज़न नहीं मिल पाया, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर चाचा का बायोस्कोप और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा।
फोर्ट का एक पार्ट इस एपिसोड में क्लियर हो चुका है। अब आगे हम तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर और गुरुद्वारा साहिब दर्शन करने चलेंगे। बने रहिए दोस्तों अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। दोस्तों कमेंट पोस्ट करना नहीं भूलिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। आप अपने सुझाव जरूर दीजिए, आपके सुझावों का हम इंतजार करते हैं।